चलिए, नमो नमः। पठित संस्कृतम जयतु संस्कृतम। तो आज हम लोग जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। तो जीआईसी पीजीटी की परीक्षा का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को हम आप लोगों को दिखाते हैं। जो लोग नहीं देख पाए हैं वैसे तो सरकारी रिजल्ट पे भी ये अच्छे से उपलब्ध है। ये पाठ्यक्रम ये संस्कृत विषय का है। आपको जैसे पता है हम संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम आपको लेके आए हैं, संस्कृत विषय ही पढ़ाएंगे भी। तो चलिए हम एक एक विषय बिंदु पे चर्चा करते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि ये आपके पीजीटी ये जो जीआईसी है इसमें काम करेगा सिलेबस। DFFB के लिए भी ये काम करेगा, यूजीसी के लिए भी ये काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें को आपको अच्छे से ध्यान में रख कर के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल एक चीज़ के लिए, सभी के लिए काम करेगा। तो आगे क्या है सिलेबस ये देखिए। अगर आप यूजीसी की परीक्षा देते हैं तो भी इसमें दिख रहा है। एक मिनट, इधर संस्कृत विषय में एक मिनट मित्रों, आपको देखने में ताकि बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आप लोगों को दिखाई पड़ना चाहिए। जो पहला है ऋग्वेद अग्नि सूक्त, विश्वदेवा सूक्त और विष्णु सूक्त और प्रजापति सूक्त। ये तीन सूक्त ये हो गए इधर से। और यजुर्वेद के जो शिव संकल्प सूक्त हैं ये भी है। मात्र इतने आपके पाठ्यक्रम में हैं। अग्नि सूक्त, विश्वदेवा सूक्त, विष्णु सूक्त, प्रजापति सूक्त और यजुर्वेद का एक है शिव संकल्प। बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छे सूक्त हैं जो कि आप लोग देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे इनको। फिर आइए दूसरे नंबर पे आता है कठोपनिषद का प्रथम अध्याय की तीनों बल्लियाँ। इसमें जो है तीन बल्लियाँ हैं हर अध्याय की। तो जो पहले अध्याय में 3 बल्ली है तो तीनों बल्ली आपको इसमें पढ़ना है। एक अलग है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा देखना है, नहीं तो आप केवल प्रथम बल्ली मात्र ही पढ़ते थे। अब नेक्स्ट जो है आपको ईशावास्य उपनिषद, बहुत ही पतली सी एक बुक है, आप पढ़े होंगे, ये पूरा पढ़ना है आपको। फिर वैदिक वांग्मय का संक्षिप्त इतिहास। इसमें मेन है काल निर्धारण, ध्यान से देखना है आपको। वैदिक वांग्मय का ये तो संक्षिप्त इतिहास के साथ साथ एक काल निर्धारण प्रतिपाद्य विषय भी देखना है। फिर आ जाता है वेदांग का संक्षिप्त परिचय। शिक्षा कल्प में ये वेदांग आप देखे ही हैं। वेदांग जो 6 हैं तो वेदांगों में शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प, व्याकरण, ये सारे चीज़ वेदांग का संक्षिप्त परिचय आपका आना चाहिए। फिर दार्शनिक चिंतन आता है। दार्शनिक चिंतन में देखना है सांख्य दर्शन। अभी हाल में आप पीजीटी की परीक्षा में भी देखे हैं। सृष्टि प्रक्रिया, प्रमाण, सत्कार्यवाद, त्रिगुण का स्वरूप और पुरुष का स्वरूप। फिर वेदांत दर्शन जो देख रहे हैं, वेदांत दर्शन वेद सार पे आधारित है। अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, माया का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, इसमें ब्रह्म लिखा हुआ है लेकिन ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप। तो ये जो होगा मित्रों, ये देखिए साफ साफ बताया कि पहला ग्रंथ सांख्यकारिका और वेदांत सार के आधार पे है। पहले नंबर पे सांख्य दर्शन सांख्यकारिका के आधार पे पढ़ना है ईश्वर कृष्ण की। वेदांत दर्शन जो है वो वेदांत सार के अनुसार आपको देखना है। तीसरे नंबर पे आता है न्याय दर्शन वैशेषिक में। ये भी आपको प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये तीनों देखना है।
फिर ग्रंथ किसके अनुसार देखना है, तर्क भाषा तर्क संग्रह के अनुसार, तर्क भाषा और तर्क संग्रह के अनुसार ही आपको देखना है प्रमाण। केवल मात्र न्याय वैशेषिक दर्शन में आपको यही चारों प्रमाण को ही देखना है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शत्रुमान को आपको अच्छे से पढ़ना है, एक कुछ कम किया गया है, नहीं तो पूरी बुक रहती थी। इनमें तर्क भाषा तर्क संग्रह के आधार पे देखना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये न्याय और वैशेषिक दर्शन में जो है सब कंप्लीट नहीं पढ़ना है, केवल आपके सिलेबस में यही इतना है, इसको कम किया गया है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इतना ही। और फिर आता है गीता दर्शन। तो गीता दर्शन में क्या देखना है, द्वितीय अध्याय के आधार पर है गीता दर्शन में निष्काम कर्मयोग, स्थित प्रज्ञ का स्वरूप। ये दो चीज़ें आपको देखनी है जो कि गीता के द्वितीय अध्याय से है, निष्काम कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ का स्वरूप। ये दो चीज़ों को अच्छे से देखना है। फिर जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय जो देखना है, ये आप लोगों को बलदेव उपाध्याय जी हैं, संस्कृत साहित्य की जो बुक है, और इधर भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय की बुक से इनका सामान्य परिचय आपको देखना है। जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन सामान्य परिचय। फिर आइए व्याकरण पे चलते हैं। खूब आप लोग पढ़े हैं व्याकरण, तो अब व्याकरण इसमें भी है। व्याकरण में देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी पहले नंबर पे ये है। लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रकरण, स्त्री प्रत्यय, ये अलग अलग नहीं है, स्त्री प्रत्यय इकट्ठा है, और समास है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे देखना है। सिद्धांत कौमुदी के आधार पे एक कारक प्रकरण देखना है, जो कि अभी पीजीटी परीक्षा में भी आप इसको पूरा जैसे पढ़े हैं हूबहू वैसे ही आपको पढ़ लेना है। वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों देखना है। शब्द रूप में परस्मैपदी, आत्मनेपदी में पूरा पीजीटी का दे दिए हैं, यूजीसी में भी यही है। ये भू एध अध हुदा ये सभी गणों की शब्द रूप देखना है। शब्द रूप और धातु रूप दोनों दिए गए हैं। तो ये भू अध यहाँ चौथे नंबर पर शब्द रूप लिखा गया है, लेकिन शब्द रूप के अलावा भी आपको ये भी देखना है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी के ये जो धातु हैं ये सभी गणों की धातु है। फिर आइए भैया भाषा की उत्पत्ति एवं भाषा की परिभाषा। उत्पत्ति और परिभाषा से प्रश्न आएगा। भाषाओं का वर्गीकरण, जैसे ग्रिम, ग्राफमान, वर्णर आदि को देखना है। ध्वनि परिवर्तन में ग्रिम, ग्राफमान, वर्णर को देखना है। फिर भाषाओं का वर्गीकरण, आपको तीनों चीज़ों को देखना है। अब साहित्य शास्त्र में जो देखना है आपको साहित्य शास्त्र में जो पाठ्यक्रम में है, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, इन दोनों के आधार पे काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य भेद, काव्य के भेद और शब्द शक्ति में ये जो अभिधा लक्षणा व्यंजना और रस का स्वरूप भी देखना है आपको। रस का स्वरूप, रस भेद, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव है, कुछ थोड़ा शुद्धि है प्रिंट में, भाव, अस्थाई भाव और भाव का स्वरूप, गुणों का स्वरूप एवं भेद, रीति का स्वरूप एवं भेद, कुछ थोड़ा बढ़ाया गया है। अधोलिखित अलंकार का सामान्य परिचय। शब्दालंकार में अनुप्रास एवं श्लेष है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अर्थांतरण, न्यास है। अलंकार कुछ कम है, इनको अच्छे से देख लेना है आपको। फिर 10 रूपक जोड़ा गया है। 10 रूपक में से आपको नाट्य के लक्षण, नाट्य भेद, अर्थ प्रकृति, अवस्था, संधि, नायक के भेद, स्वरूप एवं भेद, परिभाषिक शब्द जैसे नांदी क्या है, प्रस्तावना क्या है, सूत्रधार क्या है, कांचुकी क्या है और प्रवेशक क्या है, विस्कंभक, प्रकाश, आकाश भाषित, जनांतिक, अपवारित, स्वगत, भरतवाक्य, इनको देखना है। ध्वन्यालोक प्रथम उद्योग, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, इसको ध्वनि का स्वरूप इसमें देखना है। लौकिक साहित्य में आ जाइए।
लौकिक साहित्य है आपका ये जो रामायण और महाभारत, और इसका काल निर्धारण तो उपजीविका 55 के इतिहास से मिल जाएगा। प्रमुख काव्य किरात अर्जुनीयम प्रथम सर्ग, शिशुपाल वध प्रथम सर्ग, नैषधि चरितम भी प्रथम सर्ग है, रघुवंशम द्वितीय सर्ग है, कुमार संभवम प्रथम सर्ग है। तो ये साहित्य से काव्य जो है इसको पढ़ना है आपको। प्रमुख खंड काव्य मेघदूत और नेति शतक ये दोनों पढ़ने हैं। प्रमुख गद्य काव्य में क्या पढ़ने हैं जो प्रचलित है, गद्य काव्य में कादम्बरी कथा मुखम, शिवराज विजयम प्रथम निष्पाप, टीजीटी में भी आप पढ़ चुके हैं शिवराज विजयम। कादम्बरी कथा मुखम प्रवक्ता की परीक्षा में पूरा था, इसमें भी पूरा है। कथा साहित्य में ये एक्स्ट्रा है, पंचतत्व और हितोपदेश की कथा आपको एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है। नाटक में आप पढ़े ही हैं तो इसमें 1 से 4 तक नाटक पढ़ना है। प्रथम अंक से 4 अंक तक अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम 1 से 3 अंक तक जो केवल 3 अंक ही आप पढ़े थे टीजीटी में, पीजीटी में आप कंप्लीट पढ़े थे। वृक्ष कटिकम प्रथम अंक मात्र है तो बहुत छोटा है, प्रथम अंक कुछ नहीं, बहुत छोटा से है। अलंकार अन्याप उसका नाम है तो उसको देख लेना है। रत्नावली बहुत सुंदर ग्रंथ है। प्रतिमा नाटकम जो इंटरमीडिएट में ही आप लोग पढ़े हुए हैं वही है प्रतिमा नाटकम। चंपू काव्य में नल चंपू है, आर्यावर्त वर्णन मात्र इसमें पढ़ना है और बहुत ही छोटा है। महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य एवं नाट्य काव्य की उत्पत्ति एवं विकास देखना है। तो इस प्रकार से ये आपके सिलेबस जीआईसी प्रवक्ता संस्कृत के रहे जो 150 अंकों प्रश्नों का रहेगा और 30 प्रश्न जीएफ के रहेंगे। 30 प्रश्न जीएफ से रहेंगे तो आपको 30 प्रश्न की भी तैयारी करना है जीएफ के आधार पे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। वैसे तो आप लोग देखे थे लेकिन हम फिर से आपको पाठ्यक्रम एक बार बता दिए और इन्हीं पाठ्यक्रम के आधार पे हम आपकी कक्षाओं को संचालित करने चल रहे हैं। धन्यवाद।